हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना, सुबह का सूरज निकलने से पहले जिस घर में हलचल शुरू हो जाती है ना, उस घर की असली ताकत कोई और नहीं बल्कि एक गृहिणी होती है। एक गृहिणी जो हाउसवाइफ होती है ना, उसकी सुबह जो है अलार्म से नहीं होती है, जिम्मेदारी से शुरू होती है। किसी के लिए चाय बनाना, किसी के लिए नाश्ता बनाना, बच्चों की तैयारी, घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े, बर्तन और ना जाने कितने छोटे बड़े काम होते हैं। और सबसे खास बात, इन सब के बीच वो तो खुद को अक्सर भूल ही जाती है। दोस्तों, आज का ब्लॉग सिर्फ मेरा रोज का काम दिखाने वाला ब्लॉग नहीं है। आज मैं आपके साथ एक गृहिणी के दिल की बात शेयर करने जा रही हूँ। एक हाउसवाइफ सुबह उठती ही सबसे पहले अपने मन में यही सोचती रहती है, उसके मन में यही चलता रहता है कि आज क्या क्या काम करना है। सुबह उठती सबसे पहले किचन में जाती है, चाय बनाती है और फिर नाश्ते की तैयारी भी शुरू कर देती है। एक तरफ गैस पर चाय चढ़ी होती है, दूसरी तरफ नाश्ते की तैयारी चल रही होती है और दिमाग में पूरे दिन का लिस्ट जो है चल रहा होता है। कभी कभी तो लगता है कि हम महिलाएं एक साथ कितने सारे काम कर लेती है। एक काम खत्म नहीं होता है कि दूसरे काम सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे परिवार की खुशी में ही हमारी खुशी छिपी हुई है। एक हाउसवाइफ गृहिणी का काम तो कभी खत्म ही नहीं होता है। नाश्ता करवाने के बाद घर की सफाई शुरू हो जाती है। बिस्तर ठीक करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सामान अपनी जगह रखना, कपड़े व्यवस्थित करना। और जब लगता है कि चलो अब घर साफ हो गया है, तभी कोई ना कोई चीज फिर से बिखरी हुई मिल जाती है। कभी कभी मन में ख्याल आता है, आखिर ये घर का काम कब खत्म होगा। लेकिन सच कहूँ तो गृहिणी का काम शायद कभी खत्म ना होगा। बस एक काम खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है और यही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन क्या गृहिणी सिर्फ घर का काम करती है? नहीं, गृहिणी सिर्फ खाना नहीं बनाती है, वो पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। बच्चों की पहली टीचर है गृहिणी। वो पति की साथी होती है, वो घर के बुजुर्गों का सहारा होती है, वो घर का बजट संभालती है, वो छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है और सबसे बड़ी बात, वो घर में प्यार और अपनापन बनाए रखती है। इसलिए कभी भी किसी गृहिणी के काम को छोटा मत समझिए। अब दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, सब्जी काटना है, आटा लगाना है, रोटी बनाना है, साथ साथ जो है घर के बाकी चीजों पर भी नजर रखना है। कभी बच्चा आवाज देता है, कभी कोई सामान चाहिए, कभी फोन बज जाता है, लेकिन गृहिणी हर चीज के बीच रास्ता निकाल लेती है। यही तो उसकी खासियत है। वो थकती जरूर है लेकिन रुकती नहीं। दोस्तों, इस पूरी भागदौड़ में एक सवाल बहुत जरूरी है, हम अपने लिए कब जीते हैं? दूसरों की पसंद का खाना बनाते बनाते क्या हमें कभी अपनी पसंद पूछी है? सबके कपड़े खरीदते खरीदते क्या हमने कभी अपने लिए कुछ लिया है? सबकी जरूरत पूरी करते करते क्या हमने अपने लिए कोई जरूरत पूरी की है? अगर जवाब ना है तो आज से थोड़ा सा बदलाव कीजिए। अपने लिए रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट निकालिए। चाहे चाय लेकर शांति से बैठना हो, चाहे थोड़ा घूमना हो, या फिर चाहे पूजा पाठ करना हो, चाहे अपनी पसंद का कोई काम करना हो, क्योंकि खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, यह भी जरूरी है। कई महिलाएं हाउसवाइफ सोचती है कि अब उम्र हो गई है, अब क्या नया करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, उम्र कोई रुकावट नहीं है, उम्र सिर्फ एक नंबर है। सपनों की कोई उम्र नहीं होती। अगर 40 की उम्र में कोई महिला कुछ नया सीखना चाहती है तो सीखे। अगर 45 की उम्र में अपना चैनल शुरू करना चाहती है तो शुरू करे। अगर 50 की उम्र में कोई नया हुनर सीखना चाहती है तो जरूर से सीखे, क्योंकि जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जीने का नाम नहीं है। अपने सपनों को भी थोड़ा समय दीजिए। गृहिणी कभी कमजोर नहीं होती है, बहुत मजबूत होती है। एक गृहिणी की सबसे बड़ी ताकत तो ये है कि वो मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने परिवार को
संभाल लेती है। पैसे कम हो तो खर्च संभाल लेती है, घर में परेशानी हो तो हिम्मत देती है, बच्चा परेशान हो तो उसे संभालती है, पति परेशान हो तो उसका साथ देती है और खुद परेशान हो तो अक्सर चुप रह जाती है। लेकिन अब हमें खुद से एक वादा करना होगा, अपनी परेशानियों को हमें अपने अंदर दबाकर नहीं रखना है, बात करनी है, अपनी भावनाओं को समझना है, जरूरत पड़े तो मदद मांगनी है और खुद को भी उतनी ही अहमियत देनी है जितनी हम अपने परिवार को देते हैं। दिन भर के काम के बाद शाम होती है, शायद शरीर थक चुका है, लेकिन फिर भी घर वालों के लिए चाय बनाती है, बच्चों से पूछा जाता है दिन कैसा रहा। घर में सबके साथ बैठकर थोड़ी बातचीत भी होती है और उस समय महसूस होता है कि दिन भर की सारी थकान के बावजूद ये परिवार ही तो हमारी सबसे बड़ी खुशी है। रात को जब सारे काम खत्म हो जाते हैं और पूरा घर शांत हो जाता है, तब कुछ मिनट अपने साथ बैठिए। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने अपने लिए क्या किया, कल मैं क्या बेहतर करूंगी, और सबसे जरूरी बात, क्या आज मैंने खुद को खुश रखने की कोशिश की? अगर नहीं की तो कोई बात नहीं, कल एक नया दिन है। हर गृहिणी के लिए एक संदेश है, अगर आप भी एक गृहिणी हैं तो याद रखिए, आपका काम दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत की कोई कीमत नहीं। आपकी बनाई हुई रोटी सिर्फ आटा नहीं होता है, उसमें आपका प्यार होता है। आपके साफ किए हुए घर में सिर्फ सफाई नहीं होती है, उसमें आपकी मेहनत होती है। आप बच्चों के लिए जो करती है उसमें सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, उसमें आपका पूरा दिल लगा होता है। इसलिए खुद पर गर्व कीजिए। आप सिर्फ एक गृहिणी नहीं है, आप अपने घर की नींव है और नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी पर पूरा घर निर्भर होता है, पूरा घर खड़ा होता है। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप गृहिणी हो तो अपनी मेहनत को कभी छोटा मत समझिए, और अगर आपने अपने आसपास कोई गृहिणी देखी है, अपने घर में कोई गृहिणी है, तो आज सिर्फ एक बार उससे कहकर देखिए, तुम बहुत अच्छा करती हो, तुम्हारी मेहनत की हमें कद्र है। हो सकता है आपकी ये कुछ शब्द उसके पूरे दिन की थकान मिटा दे। आखिर में मैं सभी महिलाओं से, सभी गृहिणियों से कुछ बोलना चाहती हूँ। अपने सपनों को फिर से जगाइए, अपने अंदर की उस महिला को पहचानिए जो कहीं जिम्मेदारियों के पीछे छिप गई है, और खुद से कहिए, मैं सिर्फ घर संभालने वाली महिला नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मेरी भी पहचान है, मेरे भी सपने हैं, और अब मैं अपने सपनों के लिए भी समय निकालूंगी। हर गृहिणी के लिए मेरा बस यही संदेश है, आपकी मेहनत की कीमत आपकी पहचान है और आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। इसीलिए खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब एक गृहिणी ठान लेती है तो वह अपनी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अपने परिवार से प्यार कीजिए, लेकिन खुद से भी प्यार कीजिए। दूसरों की खुशी जरूरी है, लेकिन आपकी खुशी भी जरूरी है। सबके लिए समय निकालिए, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा समय बचा कर रखिए, क्योंकि एक खुश गृहिणी ही अपने परिवार को खुशियां बांट सकती है। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यही तक है। बाय।